अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सईद गुलाम हैदिशा। तो सिंध मेडिकल फैकल्टी की जानिब से एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं जो कि फाइनल डेज के लिए आपके सर्विस में हाजिर हैं। जो भी कांटेक्ट करना चाहता है स्क्रीन के नीचे नंबर है। जिनको ये मटेरियल चाहिए, वीडियो लेक्चर्स होंगे, पास पेपर्स होंगे और नोट्स होंगे अथेंटिक जो कि टू द पॉइंट्स होंगे। आप एक बार इन्हें कवर कर लेते हैं। ये जो नोट्स हमने बनाए हैं वो तकरीबन 15 से 20 पेजेस पे जो है वो मुश्तमिल हैं। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वाकई में इस कंपटीशन के दौर में एडमिशन लेना चाहते हैं सिंध मेडिकल फैकल्टी में, तो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस जो है वो क्रैश कोर्स की फ़ीस हमने बहुत ही कम रखी थी, ताकि क्योंकि सिंध मेडिकल फैकल्टी में अमूमन वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या जाते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ही लोअर लेवल पे होते हैं। तो इसीलिए 600 रुपये इस कोर्स की प्राइस है। नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट करके सिंध मेडिकल फैकल्टी का पासवर्ड जो हमने रखा था PC या PTC PC0 पैरामेडिकल कोर्सेज 02, ठीक है, ये कोर्स है। ये आपने मैसेज कर देना है, हम आपको डिटेल भेज देंगे। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो नंबर 1 पे जो पॉइंट है जो कि हमारे बायोलॉजी से लिया गया है और इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और इस तरह से जब मैं कहता हूँ कि बेसिक से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, यहीं से ही टेस्ट आती है और टेस्ट क्लियर करवा देंगे ये वगैरह, तो कमेंट्स भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाते हैं। एक बंदी ने तो बोला था कि बकवास करता है और ऐसा लगता है कि टेस्ट ही ये बनाता है। तो ऑफ कोर्स हमारे लिंक्स हैं और टेस्ट हम ही बनाते हैं। ये ओपनली आपको बता रहे हैं, हमारे लिंक्स हैं और जो है टेस्ट, लेकिन आपको जो है सजेस्ट करेंगे सही रास्ता सजेस्ट करेंगे ताकि प्रिपेयर होके आएँ, मार्क्स अच्छी करके आएँ। फिर देखते हैं सेल। सबसे पहले सेल की बात हो रही है, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि अभी यहाँ पे मार्कर का कलर ज़रा सा लेंथ विड्थ इसकी सही करेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 को। ओके, 1665 को रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था और अपनी ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसने बनाया था। और ये ओक ट्री की मीन्स के कॉर्क में से, कैम्बियम में से इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल के अंदर एक, जैसे कि सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। ये क्या करता है, इस तरह का ऑर्गेनेली है जो कि क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पास पेपर्स में भी पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। एनर्जी प्रोडक्शन कुछ इस तरह से, क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनवाता है। तो एटीपी की अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है सिंथेसाइज, यानी कि फोटोसिंथेसाइज में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसाइज क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो अमल होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं रॉ मटेरियल से। अब वो रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कि वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आती है हमारे पास H2O, ठीक है। H2O को मिला के ये क्या करते हैं, हमारे पास प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और इनको मिला के ग्लूकोज की फॉर्म में H12 एंड O6 की फॉर्म में ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इनको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोफिल को या क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने ये जो एरिया छोड़ा हुआ है इसको साफ करना पड़ेगा। इसको साफ करते ही आपको मैं समझा दूंगा। अगर ये पॉइंट्स या नोट जो हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कहाँ पे लाया करता है? ये है सेल, एंड यहाँ पे बीच में जो है ये न्यूक्लियस लाया करता है। और कलर चेंज करके ज़रा सा फिर से मज़ीद आपको समझाऊंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मटेरियल जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म,
ठीक है, ये पूरे सेल में फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म पानी को ही बोलते हैं। और इसके अंदर जो फिल्ड होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस सब को मिला के क्या मिलाएंगे, यानी कि पूरे सेल के अंदर जो प्लाज्मा वाला स्ट्रक्चर होगा पानी वाला, जो कि हमें पता है कितना है, ठीक है, अब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो से एन से स्टार्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये 70 to 90%, ठीक है, 70 to 90% क्या होता है, ये वाटर होता है, मटेरियल होता है, प्रोटोप्लाज्म सस्पेंशन होती है प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है बेटा, ये आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिव सेल एक्टिविटीज। सेल एक्टिविटीज जो भी कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, ये बीच वाला हिस्सा जो होगा वो सारी कंट्रोल करेगा। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और इसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। उसके बाद है राइबोसोम्स की, अगर हम बात करें तो ये भी सेल के अंदर कुछ इस तरह से दाने नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो इनको राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री लिख लेते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। बल्कि आई थिंक कि मैंने टाइम कम है इसीलिए आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब एंडो यानी कि इनसाइड, प्लाज्मिक यानी कि पानी, अब ये साइटोप्लाज्म वाला पानी। ठीक है, या आप इसको जेली या फ्लूइड कह सकते हैं, रेटिकुलम नेटवर्क को कहते हैं। और ईआर, यहाँ पे इसके यहाँ पे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कुछ जालियां होंगी, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को सेल के अंदर, सेल को एक जगह से, ये फॉर सपोज यहाँ पे कोई चीज़ है को तो इस जगह तक पहुंचाना, ये किसका काम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। गोल्जी बडीज, गोल्जी कैम्पेस्ट्रिस, गोल्जी बडीज एंड गोल्जी अपैरेटस, ये तीनों इसके नाम है बेटा, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, ये तीनों नाम हैं इसके। कॉपी जो है रख लिया करें साइड पे, उस पे इनके मजीद जो नाम है वो भी नोट डाउन कर लिया करें। तो ये गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बडीज एंड गोल्जी जो है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बडीज जो है इनको कहा जाता है। और गोल्जी कंपेस्ट्रिस भी कहा, सॉरी ये मिस्टेकनली बोल दिया है। मॉडिफाइज, ये क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन की। फॉर एग्जांपल प्रोटीन इन्होंने बनाई, या मॉडिफिकेशन या इनकी पैकेजिंग करके कहीं और जगह पे ट्रांसफर करते हैं, किसके जरिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि पैकेजिंग करना और फिर ये सप्लाई करना तो किसका काम होगा, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल का काम ही होगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर वेरी क्विकली। ठीक है, ताकि आज जो है वो 13 तारीख है और आज ही आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, और इंशाल्लाह 17 को आपकी टेस्ट होगी। एंड उसके बाद लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं, ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन में ये हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये। ठीक है, जैसे कि एनिमल सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। कंट्रोल्स विद इंटरल्स एंड लीव्स द सेल। ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करती है, जो चीज़ें सेल के अंदर आ रही हों और जा रहे हों तो उनको कंट्रोल करना। साइटोप्लाज्म अभी आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये यहाँ पे जो मौजूद होता है उसको जेली लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल वाल, ये सेल वाल एक ऊपरी लेयर होती है जो कि एडिशनली प्लांट के सेल के ऊपर और बैक्टीरिया और फंजी के सेल के ऊपर एक एडिशन ऊपर ऊपर वाली लेयर जो होगी वो सेल वाल होगी। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सपोर्ट प्लांट सेल एंड फंगल सेल एंड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर भी सेल वाल पाई जाती है। उसके बाद है हमारे पास डीएनए। डीएनए होल्ड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की फुल फॉर्म जो होगी वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आप यहाँ पे एन डाल देते हैं न्यूक्लिक एसिड की जगह पे। तो आरएनए, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड का क्या है, सॉरी ये छोटा मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। आरएनए भी है हमारे पास राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होगी राइबोस न्यूक्लिक, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स हमारे पास जेनेटिक मटेरियल में
यानी कि हेरिडिटी के कैरेक्टर्स। हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स में से हमें ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनको जीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है, जब भी ये सेल डिवाइड करना चाहता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में कितने सोमेटिक बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स में 46 जो हैं वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और सोमेटिक सेल्स, ठीक है। अगर सेक्स सेल्स की अगर बात की जाए तो वो हाफ इन नंबर होते हैं। इग और ओवा स्पर्म की बात कर की जाए तो, ठीक है। तो ये स्पर्म अगर यहाँ पे लिखें तो स्पर्म में कितने होंगे? स्पर्म में 23 होंगे, ठीक है, 23 होंगे, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द 23 होंगे। और इसी तरह से इग में भी कितने होंगे? इग में या ओवा में भी ये हाफ ऑफ द नंबर हो गए, यानी कि 23 होंगे, ठीक है। और ये 23 और 23 मिलके 46 बना देंगे। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। अभी अभी हमने क्लियर किया है कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करती है। फोटोसिंथेसिस का अमल एक ऐसा अमल होता है जिसमें सूरज की रोशनी की मदद से और कुछ एंजाइम्स की मदद से जो है सनलाइट कवर करती है केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी जो सूरज से आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ज़रा सा लीव को ड्रा करूँगा फिर से, ठीक है। दिस वन इज लीव, ओके। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? आपको पता है कि ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स पे होता है। तो ये है लीव। इसको अगर इसका कलर ही हम ग्रीन कर दें तो दिस विल बी बेटर। तो ये है हमारे पास लीव, और यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। सूरज की रोशनी जो होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे इसके रेज फॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से हम जो है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन सब्सटेंस होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है। क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस है जहाँ पे जो है यहाँ पे कन्वर्ट की जाती है सनलाइट, यानी कि लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्लोरोफिल की पॉइंट क्लियर है। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ऑन फूड। ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि अभी अभी हम क्लोरोफिल को डिस्कस करके आ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये कुछ जो मीन्स के प्लांट्स इनके एग्जांपल हैं। प्लांट्स क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। नीचे पॉइंट दी गई है। ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, यानी कि हम सब्जियां खाते हैं और गोश्त वगैरह खाते हैं। ओमनीवोर्स हैं हम ओमनीवोर्स हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स इस तरह के जानवरों को कहा जाता है जो कि खाना अपना खुद नहीं बना पाते और ये दूसरी चीज़ों पे मुनहसर करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द एनर्जी को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस तरह के जो है वो शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको मिलेंगे हमारे पास। और डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन मूवमेंट है पार्टिकल्स में, फिर वो सेल्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, सेल्स के बिटवीन द सेल्स। हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, या डिफ्यूजन ऑफ वाटर की डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, ये डिफ्यूजन हो जाए, ठीक है, यानी कि मूवमेंट हो जाए पार्टिकल्स की, तो हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और पैसिव में नहीं, ठीक है। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू सेल्स बनते हैं और ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये काम आता है, ठीक है। और सेल डिवीजन्स के दो टाइप्स होते हैं। सेल डिवीजन के टाइप में एक टाइप जो होता है वो है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर द टू टाइप्स। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में सेल डिवीजन जो है रिजल्टिंग इन द आइडेंटिकल सेल्स। जैसे कि ये हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी के सेल्स कहीं पे अगर जख्म हो जाता है तो वो जख्म अगर भरना स्टार्ट हो जाता है, हील होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से पहले के मौजूद सेल जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं और स्किन जो है कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाती है।
मियोसिस सेल डिवीजन होता है वहां पे जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये गैमेट्स क्या है? गैमेट्स कहा जाता है स्पर्म एंड, यानी कि आप सेक्स सेल्स को, ठीक है, सेक्स सेल्स को गैमेट्स कह सकते हैं, जो कि हैं स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा, या एग भी कह सकते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, तो ये सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? ये सेक्स सेल्स हमारे पास स्पर्म एंड ओवा होते हैं। ये ऊपर भी मैंने मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ओवा या एग कह लें, ठीक है, जो कि ओवरी से हर माह निकलता है 28th मंथ, फीमेल्स में होता है ये, जिसको क्या कहते हैं, ये जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स हमारे पास आर द सेल विदाउट द न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस विजिबल नहीं होगा जैसे कि बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बनाऊं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और इनमें ये बीच वाला जो होगा, जो पार्ट होगा, विजिबल नहीं होता। ठीक है, होता है जेनेटिक मटेरियल, एक ही डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये विजिबल नहीं होगा जैसे कि हमारे सेल्स के अंदर इस तरह के अंदर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है न्यूक्लियस के ऊपर, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में ये कुछ नहीं होगा। यूकेरियोट्स में होता है, यूकेरियोट्स सेल विद द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ सेल होते हैं, और ये सेल इनके सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, ये वाला सेल इनकी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। तो लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि दिस इज बिकमिंग सो लेंथी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, यहीं से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।